सोहराब गोट के तमाम लारी अड्डे गैर कानूनी करार दे दिए गए। सिर्फ कराची बस टर्मिनल पर मुसाफिर गाड़ियां खड़ी करने की इजाजत होगी। अफगान बस्ती में स्मार्ट करके ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध फखर आलम की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कराची में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। क्रैकडाउन में फौज, रेंजर्स और पुलिस हिस्सा लेगी। कराची में डकैती की खूनी वारदातें। मोबाइल फोन का पिन कोड न देने पर नौजवान कत्ल। करंगी चिन्योट अस्पताल के करीब डाकुओं ने इरफात मसीह से मोबाइल छीना। लॉक खोलने का कहा तो शहरी ने इनकार कर दिया। मजामत पर डाकुओं ने गोली मार दी। वालिद ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। बेटे को 10 बजे घर से निकला, 10 बजे के बाद फिर वहाँ चिन्योट के पास गया है। वहाँ के सुना मोबाइल किसी ने छीना, मोबाइल छीनने में गोली लगी कमर में। इस तरीके से जीना में गया। जीना में कोई ऐसा मेरे को नहीं किया, तवज्जो नहीं करी। खून देते 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 3-2 घंटे गुजर गए। इस तरीके में मेरे बेटे की बहुत हो गई। इसके जिला गरबी में घर के अंदर 2 करोड़ की डकैती। सिंध हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी साबिक SSP साउथ और DSP के किरदार और केस का जायजा लेगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेंगे। शहरी अब सरकारी दफातर में धक्के नहीं खाएंगे। सिंध हुकूमत का टैक्स वसूली के लिए 1 विंडो ऑपरेशन का फैसला। तमाम टैक्स 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए वसूल किए जाएंगे। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब से मुआहदे की मंजूरी। पंजाब हुकूमत सिंध में 1 विंडो कायम करेगी। शहरी ऑनलाइन टैक्स अदा कर सकेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बड़ी कामयाबी। बल्दिया उस्मा कराची माली तौर पर मुस्तहकम होने लगा। PSO ने म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस एंड टैक्स की मद में बल्दिया उस्मा कराची को 229 मिलियन रुपए की अदायगी कर दी। मेयर कराची का KMC को अपने पैरों पर खड़ा करने का आज़म। कहा शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। न्यू कराची टाउन के मकीनों के लिए अच्छी खबर। हर यूसी को 50 लाख रुपए के डेवलपमेंट फंड फराहम। टाउन चेयरमैन न्यू कराची टाउन को मिसाली बनाने के लिए पुरअज़्म। मोहम्मद यूसुफ का टीम के हमरा इलाके का दौरा। शहरियों के मसाइल सुने, बोले मुख्तलिफ यूसेज में काम शुरू कर दिया गया है। पानी की लीकेज का बहुत बड़ा मसला है। अंदरूनी सड़कें जो है टूट फूट का शिकार हैं। तो इसलिए हमने इन 3 चीज़ों को, और प्लस ये कि स्ट्रीट लाइट, ये 4 चीज़ें इस वक्त हमारे फोकस में हैं। हमने हर यूनियन काउंसिल से 50 लाख का फ़ंड उसके लिए मुख्तस किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर हमारे ये तमाम काम जो हैं 50 लाख के एक यूनियन काउंसिल में काम हो जाएं। PIA की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गईं। फ्लैट ऑपरेशन फिर से मुतासर होने का खतरा। PSO की PIA को फ्यूल बंद करने की धमकी। 1 अरब 50 करोड़ रुपए की फौरी अदायगी का पैगाम जारी कर दिया। 4.5 अरब की अदम अदायगी पर FBR ने PIA के मुल्क भर में अकाउंट मुंजमद कर दिए। ज़राए FBR के मुताबिक फरवरी से अब तक रिटर्न भी फाइल नहीं की गई। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए कराची में रैली। हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। MQM की राना अंसार, अली खुर्शीदी, सदाकत हुसैन और दीगर की शिरकत। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर, निहाल हाशमी भी पहुंचे। मार्च में NPS सिंध के सदर शाही सैयद की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम, शबर जैदी, डॉक्टर कैसर सज्जाद भी पहुंचे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी मार्च में पहुंचकर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, इसराइली मज़ालिम के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का आज़म। कराची की सिविल सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक पॉलिटिकल बाई पार्टीजन इवेंट किया है जो कि इंसानियत के एक मेजर इशू को उजागर करता है, जो कि काबिल सताइश एक एफर्ट है। और इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रहना चाहिए जब तक ये जहारियत और जहालत इस दुनिया से खत्म। सरकारी स्कूलों के मरम्मती काम के लिए 70 करोड़ रुपए के फंड जारी। सिंध हुकूमत ने रकम सालाना तरक्याती बजट से जारी की। 100 स्कूलों की मरम्मत कराई जाएगी। डायरेक्टर स्कूल कराची मोहम्मद बलाती का कहना है 10 साल से स्कूलों में मरम्मती काम नहीं हुआ। तालीमी मैदान में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। कुछ स्कूल हैं जिनकी देखे ना अभी रिपेयर नहीं हो रही, 10 साल 15 साल 20 साल हो गए हैं।
वो उनकी हालतदार है, लेकिन प्रायोरिटी पे मैंने 100 स्कूल वर्क्स डिपार्टमेंट को दिए हैं और उनकी अभी रिलीज़ हो गई है। बजट जो एडीपी थी, एनुअल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है बजट, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट आई तो इसीलिए थोड़ा फंड्स लेट हो गए हैं, तो अभी वो रिलीज़ हो चुके हैं और काम स्टार्ट हो चुका है। तालीमी इदारों में कितनी सियासी भर्तियां हुई, महकमा जामियात और बोर्ड का वाइस चांसलर को खत। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह दौर की तफसीलात तलब, रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को अरसाल किया जाएगा। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी, टेस्ट बेस्ड दाखिला फॉर्म जमा कराने की तारीख 4 दिसंबर तक मुकर्रर। ओपन मेरिट प्रोग्राम्स की तारीख में 25 दिसंबर तक तौसी, दाखिला टेस्ट 9 दिसंबर को मुतवक्के है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 में 3 साल से बंद लाइब्रेरी खोल दी गई। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नसीरुल्लाह का मोहम्मद खान लाइब्रेरी का दौरा, बोले लाइब्रेरियों को बेहतर बना रहे हैं, मुस्तकबिल में डिजिटल लाइब्रेरियों के कयाम की प्लानिंग कर ली है। फेडरल कैपिटल एरिया में सफाई मुहिम का आगाज, मुहिम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और लियाकताबाद टाउन इंतजामिया ने शुरू की। चेयरमैन फराज हसीब ने मुहिम का जायजा लिया, बोले अवाम को बेसहारा नहीं छोड़ सकते। PWD का वो इदारा जो FC एरिया में इस तरह से काम नहीं करता, और यकीनन अगर आप आज से पहले भी इन जगहों को देखें तो बुरा हाल था, लेकिन तो हमने फिर ये एक चैलेंज समझ के जो है FC एरिया में हमने अब कदम रखा है। इंशाल्लाह तो हम जो है एक एक करके सारी चीज़ों पे आएंगे। सबसे पहले हम इंशाल्लाह इस पूरे वीक में जो है FC एरिया में एक सफाई के हवाले से ड्राइव चला रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का सरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। चेयरमैन आसिफ सिमसिम कहते हैं स्टील की कीमत 2,15,000 रुपये होनी चाहिए। डॉलर सस्ता होने से खाम माल की लागत कम हो जाती है। चेयरमैन आबाद ने एक्सपो में जारी बिल्ड एशिया नुमाइश का दौरा किया। 75 से ज़्यादा मैंने अभी सुना कि गैर मुल्की स्टॉल्स यहाँ पे मौजूद हैं और 12 से ज़्यादा मुल्कों के यहाँ स्टॉल्स मौजूद हैं। 550 के करीब अलाइड इंडस्ट्री जो कि बिल्कुल क्लोज हमारे सेक्टर से रिलेट करती है, वो अलाइड इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है वो यहाँ मौजूद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल की तजवीज़। 1 दिसंबर से पेट्रोल 20 पैसे महंगा, डीजल 6 रुपये सस्ता करने की तजवीज़। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 82 पैसे लीटर कमी करने की तजवीज़। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये कमी की तजवीज़। कीमतों में रद्दो बदल का हतमी ऐलान निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। गैर कानूनी तमीरात करने वाले खबरदार, होशियार। जो गैर कानूनी तमीरात करेगा उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुकदमात का अंदराज भी शुरू कर दिया। जिला शर्की के असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपनी मदीयत में मुकदमा दर्ज कराए। के इलेक्ट्रिक बिल्डर के खिलाफ 1.5 करोड़ रुपए हट जाने का दावा। सिंध हाई कोर्ट ने वकील की अदम हाजिरी पर निपटा जाने वाला केस बहाल कर दिया। नायला तबस्सुम एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वकील बैरून मुल्क आबाद हो गए थे, इसलिए केस की पैरवी नहीं हो सकी। जस्टिस महमूद ए खान ने फौरी समाअत के लिए इम्तियाज अफंदी को कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। 3 माह में शहादतें रिकॉर्ड करके फैसला कर दिया जाए, अदालती हुक्म। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 1,40,000 बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके। DHO वेस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली नूरी कहते हैं नालों में पोलियो वायरस के नमूनों की तस्दीक हुई थी। 3,000 से ज्यादा वालिदैन का बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार। एक्सपो सेंटर में बिल्ड एशिया नुमाइश का दूसरा रोज 12 ममालिक के 150 से ज्यादा वफूद की शिरकत। पाकिस्तानी और गैर मुल्की कंपनियों के 550 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। CEO डील सैनिटरी स्लीम साथियानी का कहना है पाकिस्तानी मसनूआत को दुनिया भर में पजीराई हासिल है। ऐसी चीज़ें डिज़ाइन हो रही है, ऐसी चीज़ें बन रही है कि जिसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते। माशाल्लाह आप ये एग्जीबिशन के अंदर आए, आपने देखा एक एक स्टॉल के ऊपर जो है ना ऐसी चार्मिंग चीज़ें रखी हुई है, ऐसी एंटिक चीज़ें रखी हुई है कि जिसे देखकर हमें फ़ख्र होता है कि ये हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। कि जिन लोगों के अंदर शौक़ है
मुत्तहिदा अरब अमारात से 20 से 25 अरब डॉलर्स के मुआहदे हो चुके कतर, कवैत और सऊदीया से मुआहदों पर भी जल्द दस्तखत होंगे। गवर्नर सिंध ने माशी इस्तेहकाम की नवीद सुना दी। डॉलर की कदर मजीद कम होने की पेशगोई भी कर दी। गवर्नर सिंध से सेकंड मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान की मुलाकात हुई है। कामरान तिसौरी का कहना था, हमें अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करना है। प्राइमरी एजुकेशन कमीशन का कयाम नागुज़ीर करार दे दिया। सानवी तालीमी बोर्ड कराची में महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। रूह परवर महफिल में बोर्ड मुलाज़मीन की कसीर तादाद में शिरकत। मरूफ नात खानों ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर 13 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये पर बरकरार। यूरो 313, अमाराती दिरहम 78 रुपये 50 पैसे। बरतानवी पाउंड 362, सऊदी रियाल 74 रुपये 70 पैसे पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव के बाद मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स की कमी 60,501 की सतह पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स ने 61,555 की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। तीसरा पाक मुजाहिद स्काउट स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पज़ीर। गुलिस्तान स्काउट्स ट्रेनिंग सेंटर गुलशन इकबाल में खेलों का मेला, टग ऑफ वॉर, आर्म रेसलिंग, मास रेसलिंग और तीरंदाजी के मुकाबले। चेयरमैन मास रेसलिंग एसोसिएशन सईद आलम का आलमी खेल पर तवज्जो देने पर जोर। तलबा इवेंट के इनेकाद पर इंतजामिया के शुक्रगुजार। पहले तो स्कूल वालों का और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें हमारे स्कूल को चांस दिया इधर पार्टिसिपेट करने के लिए और जीतने के लिए। मैं यहाँ पे आया था टग ऑफ वॉर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल करके वापस जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे टग ऑफ वॉर में हिस्सा लिया गया है और यहाँ आर्म रेसिंग में लिया गया है और 3 साल से मैं मुस्तकिल खेले जा रहा हूँ।